हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो पहला भाग है जिसका नाम क्या है, संघ एवं इसका क्षेत्र, जो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक आता है। ठीक है, तो इसमें इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अब तक हमारी जो 2 क्लासेस हुई हैं उनमें क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं एक बार मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या बताता है हमको। वो ये बताता है कि जो हमारा भारत देश है, जो इंडिया है, वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। किस किस प्रकार से भारत देश राज्यों का संघ है वो हम कंप्लीट डिटेल में कवर कर चुके थे। ठीक है, तो फिर लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो राज्य हैं उनका जो पुनर्गठन होता है, तो उनके उनके पुनर्गठन से रिलेटेड जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, उसके हैंड में, उसके हाथों में क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर्स हैं, उनके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में जाना था। कि हमारा आर्टिकल जो थर्ड है वो क्या हमें बताता है पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, आर्टिकल 4 क्या क्या बताता है कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, किन किन स्थितियों में पार्लियामेंट भारत का कोई भी राज्य का क्षेत्र है उसको इंक्रीज़ कर सकती है या डिक्रीज़ कर सकती है, या किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या अब तक की क्लास में कवर कर लिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि भारत का जो राज्य है, कोई भी अन्य राज्य, 1 या 2 राज्य हैं या 2 से अधिक राज्य हैं, अगर उनके थोड़े थोड़े एरियाज़ लेने पड़े, लेकर एक अन्य राज्य, नया राज्य बनाना पड़े, तो पार्लियामेंट को क्या है, उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसको पार्लियामेंट को उसके लिए कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो उस स्टेट के जो विधानमंडल है उससे क्या है, उनकी सलाह तो लेंगे, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं है कि उनकी उस सलाह को वो माने या ना माने, या एक्सेप्ट करें या ना करें। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी था कि अगर किसी अन्य देश की भूमि हमको अपने भारत देश में मिलानी है और भारत देश की कुछ भूमि अन्य देश को देनी है, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा पार्लियामेंट को, भारतीय संसद को। पहले क्या, जो हमारा आर्टिकल 368 है, अनुच्छेद 368 है, उसके तहत पहले अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद ही क्या, जो भारत है, हमारा जो देश है, हमारा जो हमारे भारतीय देश की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, फिर तभी क्या कर सकती है, वो किसी भी कंट्री से जो लैंड है, जो भूमि है, उसका क्या कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से पहले हम अपने किसमें जो हमारा संविधान है उसके जो उसमें संशोधन करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, जो हमारी भारतीय संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, फिर वो क्या करेगी, जो गवर्नमेंट है उसके तहत वो क्या करेगी कि जब लैंड का क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी। ठीक है, तो चलिए हम अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। तो बांग्लादेश के साथ कुछ टाइम पहले जो बांग्लादेश देश है, तो हमारा पड़ोसी देश जो है, उसके साथ जो भारत देश है हमारा, उसने क्या किया था, कुछ क्षेत्र आदान प्रदान किया, मतलब एक्सचेंज किया था। अपना कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत के अंदर ले लिया था। ठीक है, तो वो किस प्रकार से लिया था, किस रूप से लिया था, तो हम उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आइए जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। जो हमारा 100 अमेंडमेंट हुआ था, 100वां संशोधन अधिनियम हुआ था हमारे संविधान के अंदर, किसके तहत, संशोधन अधिनियम 2015 के तहत, 2015 में हुआ था। तो उसको वो इसलिए किया गया था, क्यों किया गया था, क्योंकि भारत द्वारा, जो हमारा देश भारत है, उसके द्वारा कुछ भूभाग का तो अधिग्रहण कर लिया जाए, मतलब भारत में मिला लिया जाए उसको, और जबकि कुछ अन्य भूभाग को क्या कर दिया जाए, बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए, मतलब कि जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसको दे दिया जाए।
ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे क्या कहा गया है, उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, मतलब कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो हमारा भारत देश है और जो बांग्लादेश है तो हमारे भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। उस समझौते के तहत ये अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्र एनक्लेव्स को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। अब जो हमारा भारत देश है, जो हमारा इंडिया है, तो उसने क्या किया, 111 विदेशी जो अंतर क्षेत्र हैं, एनक्लेव्स हैं, उनको क्या किया, बांग्लादेश को दे दिया। क्या किया, उनको बांग्लादेश को दे दिया। जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसको दे दिया। जबकि बांग्लादेश ने क्या, वो जो बांग्लादेश के 51 अंतर क्षेत्र थे उनको क्या किया, उनको इंडिया को दे दिया। उनको क्या किया, उनको भारत को दे दिया बांग्लादेश ने। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरित कर 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमा क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। अब इसके साथ ही साथ क्या है, इस लेन देन में क्या हुआ था, जो प्रतिकूल दखलों के तहत क्या जो हस्तांतरण था वो तो हुआ, साथ ही साथ 6.1 किलोमीटर, कितना, 6.1 किलोमीटर जो सीमांकित जो सीमाई क्षेत्र था उसका भी सीमांकन क्या था उसमें, साथ ही साथ उसमें भी शामिल था, जिसको हम 6 भी का गलियारा कह देते हैं, कॉरिडोर जो बोलते हैं, वो भी क्या था, शामिल था। साथ ही साथ आगे क्या है, इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्य, अब इसमें जो 3 उद्देश्य थे इसके लिए जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन ने क्या किया, 4 राज्य, कौन से राज्य, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के भूभाग से जुड़े पहले अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधन कर दिया। अब इसके लिए क्या किया, जो हमारा संविधान है उसमें क्या किया गया, इन 3 उद्देश्य जो थे जो हमने अभी पढ़े हैं, उन 3 उद्देश्यों के तहत जो संशोधन था उसमें साथ ही साथ जो 4 हमारे जो अन्य राज्य हैं, कौन से, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया, इन 4 राज्यों के भी जो भूभाग इनसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे पहली अनुसूची के तहत जो प्रावधान है उनको भी क्या किया, संशोधित किया गया, उनके अंदर भी क्या किया, अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इस संशोधन के निम्नलिखित पृष्ठभूमि है। अब जो ये अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था, अब इसकी क्या क्या पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, जो बांग्लादेश के साथ जो संशोधन हुआ था, मतलब जो बांग्लादेश को जो कुछ भूमि दी गई थी और बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत के अंदर इंक्लूड की गई थी, उसके तहत जो संशोधन हुए थे वो कौन से हुए थे, उनके बारे में जानते हैं। भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीन सीमा है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो जमीनी सीमा मिलती है दोनों देशों के बीच, वो लगभग कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। अब जो भारत और जो बांग्लादेश क्या है, पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो जमीनी सीमा है इसका जो निर्धारण कब हुआ, 1947 के अंदर, 1947 के अंदर जो रेडक्लिफ अवार्ड था उसके अनुसार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या है। विवाद रेडक्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिनका समाधान 1950 के बग्गा अवार्ड के अनुसार किया जाना था। अब ये जो विवाद हुआ था ये किसके तहत हुआ था, जो रेडक्लिफ अवार्ड हुआ था उस टाइम पे, उसके कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ था, जिनका समाधान कब हुआ, 1950 के अंदर हुआ, जो बग्गा अवार्ड था। कौन सा, बग्गा अवार्ड के तहत अनुसार क्या करना था, किया जाना था। पुनः इस कोशिश का विवादों के समाधान के लिए पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। अब दोबारा से क्या हुआ, ये जो विवाद चल रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच, तो ये जो इन विवादों के समाधान के लिए दोबारा से एक कोशिश की गई
जो किस नाम उन कब की गई 1958 के अंदर, 1958 के अंदर, जिसको नेहरू नून समझौते द्वारा जानी जाती है, या नेहरू नून समझौते द्वारा की गई। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। हालांकि बेरुबाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। हालांकि क्या हुआ, जो बेरुबाड़ी यूनियन हुई थी उसका जो विभाजन था उसको क्या किया गया, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसमें क्या किया गया, उसको चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान जो 9वां संशोधन हुआ था, संविधान अधिनियम 1960 पारित किया गया। अब जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके जो निर्णय था उसके अनुपालन में जो संविधान अधिनियम 1960 क्या किया गया, पारित किया गया। ठीक है, जो 9वां संशोधन था जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के भूभाग को लेकर। लेकिन क्या हुआ, जो मुकदमेबाजी हुई और साथ ही साथ जो अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते क्या किया गया, यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया गया। ठीक है, नहीं किया जा सका। जो भूतपूर्व जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान है, जिसको अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, कि भूभाग को लेकर मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी जो समझौता है नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि वो वहीं का वहीं रह गया। तो ये थी एक बात। अब दूसरी क्या है, आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। इसमें दूसरी बात कही गई है, 16 मई 1947 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा में के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ। अब क्या हुआ, जो 16 मई 1947 में को क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश की जो जमीनी सीमा थी के सीमांकन और उसके संबंधित मामलों के लिए क्या किया गया, दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ, ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। ताकि क्या किया जा सके, जो दोनों देशों के बीच जो जटिल मुद्दा चल रहा है, जो भूमि पर विवाद चल रहा है, उसको क्या किया जा सके, हल किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इस समझौते की भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि यह जमीन के स्थानांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। अब ये जो समझौता था इसकी भी अभी पुष्टि नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि ये जमीन के स्थानांतरण का मामला था। मतलब कुछ जमीन उनको देनी थी, कुछ उनकी जमीन भारत को लेनी थी। तो ये जिसके लिए क्या होना था, जिसके लिए अमेंडमेंट जरूरी था, संविधान के अंदर संशोधन जरूरी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। अब इस संबंध में क्या होना था कि जमीन पर उस क्षेत्र, जो विशेष क्षेत्र था, उसको चिन्हित करने की जरूरत थी, जिसे एक्सचेंज करना था, जिसको हस्तांतरित किया जाना था दोनों देशों के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभाग तथा अंतर क्षेत्रों के आदान प्रदान की विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। अब क्या हुआ कि क्या हुआ कि अंतर क्षेत्रों के जो आदान प्रदान थे, ठीक है, तो उस 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुए, एक प्रोटोकॉल बनाया गया, उस पर सिग्नेचर हुए, इस मुकदमे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि क्या था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जमीनी सीमा समझौता 1974 का एक अभिन्न अंग था। 1974 से जो चलता आ रहा था, मतलब कि 74 का ही एक हिस्सा था, क्योंकि 1974 में ही बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान है वो देश बना था, उसी के लगभग बना था। तो जो कि जब से उसका क्या था, एक अभिन्न अंग था, एक अभिन्न हिस्सा था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया। अभी जो प्रोटोकॉल था, तो इसमें क्या हुआ कि जो 4 राज्य हैं, कौन से, एक असम राज्य होगा, एक हो गया, एक मेघालय हो गया, एक त्रिपुरा हो गया, और लास्ट हमारा पश्चिम बंगाल हो गया।
तो इसके जो राज्य हैं उनकी राज्य सरकारों से के सहयोग से, मतलब कि उनकी राज्य सरकार की सहमति से क्या हुआ, ये जो प्रोटोकॉल था ये तैयार किया गया। ठीक है, तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास क्या क्या पावर्स हैं लैंड से रिलेटेड, या स्टेट्स के जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड जो भी हैं, और साथ ही साथ अब हमने जान लिया कि किस किस प्रकार से हैं। अब जैसे एक आज का जो हमारा टॉपिक था जो बांग्लादेश के साथ जो क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ है, तो आई होप इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट में किसी भी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी पढ़ सकें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब वीडियो को अपलोड करूँ तो आप तक क्या हो सके, नोटिफिकेशन पहुँच सके। ओके, तो चलिए अब अपने आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।